नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशान मिश्रा। वक्त हो चला है देश देशांतर का, तो आइए देख लेते हैं मुख्य हेडलाइंस। डोनेटस्क और लुंगास्का पर लगा जापानी प्रतिबंध। अनीस खान के भाई और पिता को मिल रही है जान से मारने की धमकी। सिंगूर मामले में मंत्री बेचाराम मन्ना समेत 31 बरी। देवचा पचामी कोयला परियोजना में जमीन देने वालों को मिली मुआवजा राशि। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती पर फैसला लेगा राज्य चुनाव आयोग। एयरफोर्स की बढ़ी ताकत, भारत पहुंचे 3 और राफेल विमान। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तृत रूप में। रूस की ओर से पूर्वी यूक्रेन में 2 अलग देशों डोनेटस्क और लुंगास्का को मान्यता देने के बाद तनाव और गहरा गया है। अमेरिका समेत कई देश पहले ही रूस और यूक्रेन के अलगाववादी वाले क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इस बीच जापान भी इस विवाद में कूद पड़ा है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने रूस और 2 अलगाववादी यूक्रेनी क्षेत्रों पर प्रतिबंध की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार यूक्रेन में रूस द्वारा की जा रही गतिविधियों के जवाब में जापान में रूसी सरकारी बॉन्ड जारी करने और वितरण पर प्रतिबंध लगाएगी। जापान 2 यूक्रेनी विद्रोही क्षेत्रों से जुड़े लोगों को वीजा जारी करने पर रोक लगाएगा। इसके अलावा जापान में उनकी संपत्ति को फ्रीज कर दी जाएगी। इसके साथ ही व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही गई है। छात्र नेता अनीस खान की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक नए मामले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल मृत छात्र के पिता और भाई को लगातार जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। गौरतलब है कि अनीस की मौत की जांच की मांग को लेकर कोलकाता में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वामपंथी छात्र संगठन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। वैसे आज इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में अनीस के परिजनों को जान से मारने की धमकी इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ तो है जिसे सामने आने से रोका जा रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सिंगूर मामले में राज्य के मंत्री बेचाराम मन्ना समेत 31 लोगों को बरी कर दिया। पुलिस ने सिंगूर में भूमि आंदोलन के संबंध में मामला दर्ज किया था, जिसमें कहा गया है कि बेचाराम मन्ना और किसानों ने जानबूझकर गड़बड़ी की थी। बता दें कि यह मामला लंबे समय से चल रहा था। आज कोर्ट में बेचाराम मन्ना समेत सभी आंदोलनकारी किसान भी मौजूद रहे। न्यायमूर्ति के आदेश पर मंत्री समेत 31 लोगों को इस मामले से बरी कर दिया गया। कोर्ट के फैसले के बाद बेचाराम मन्ना ने कहा, हमारे खिलाफ 38 मामले दर्ज किए गए थे, उन सभी मामले से मुक्त हो गए। हम निर्दोष हैं, यह साबित हो गया। भूमि अधिग्रहण न्यायोचित नहीं था, यह प्रमाणित हो गया। बीरभूम में देवचा पचामी खदान परियोजना के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। इस मुद्दे पर आदिवासी महिलाएं लाठी, तीर और धनुष लेकर सड़क पर उतर आई हैं। इस बीच परियोजना के लिए जमीन देने वालों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बुधवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुआवजा और नियुक्ति पत्र सौंपा। मुआवजा लेने के लिए देवचा पचामी कोयला खदान क्षेत्र के करीब 50 लोग नवन्ना पहुंचे थे। मुआवजे के साथ साथ इस दिन मुख्यमंत्री ने उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपा। मुआवजे के रूप में उन्हें 13 लाख रुपए प्रति बीघा प्रदान किया गया। राज्य में होने वाले निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करते हुए बीजेपी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय बलों की तैनाती पर निर्णय राज्य चुनाव आयोग लेगा। गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के मामले में गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस बारे में फैसला राज्य चुनाव आयोग लेगा। राफेल विमान की एक और खेप फ्रांस से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंच गई है। वायुसेना के मुताबिक भारत में फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच गए हैं। वायुसेना की ओर से जानकारी दी गई है कि फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेनाओं ने यात्रा के दौरान विमानों को ईंधन मुहैया कराया है। वायुसेना ने ट्वीट करते हुए बताया कि इन 3 और विमानों के भारत पहुंचने के बाद वायुसेना के बेड़े में अब तक 35 राफेल आ चुके हैं। भारत ने
फ्रांस से सितंबर 2016 में 36 लड़ाकू विमान का अनुबंधन किया था। देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव की अपडेटेड न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।